हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में सूजन के बारे में। वो क्या होता है, वो कैसे होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूट्रस जो होता है वो उसका क्या काम होता है और वो क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, ये एक तरीके का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो से मेरा मतलब ये है जैसे कि एक फुटबॉल होती है, उसके अंदर बस हवा भरी हुई होती है और अंदर से वो खाली होता है। इसी तरीके से ये भी अंदर से खाली होता है, ये हॉलो होता है। इसी के साथ दोस्तों, ये फीमेल्स के अंदर यानी महिलाओं के अंदर ये उनके लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, ये पियर्ड शेप यानी कि ये नाशपाती के आकार का होता है। इसी के साथ दोस्तों, ये थोड़ा सा इलास्टिक इन नेचर होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो ये 6 to 7 या 7.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूँ तो इसको मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी पार्ट को फंडस बोला जाता है, उसके निचले पार्ट को बॉडी और उसके निचले पार्ट को सर्विक्स बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसा कि जब फीमेल्स या लड़कियां 13-14 ईयर की एज में जाती हैं और उनके मेंसेस शुरू होते हैं, तो मेंसेस के टाइम पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ जब आप मैरिड लाइफ में जाती हैं और जब आप कंसीव करती हैं, तो कंसीव करने में या बेबी के डेवलपमेंट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करते हैं बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में सूजन क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसका नॉर्मल साइज नॉर्मल फीमेल्स के अंदर 6 to 7 या 7.5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन किसी कारण की वजह से जब इसका साइज बढ़ जाता है 7 से 7.5 से ज्यादा 9 सेंटीमीटर या फिर 10 11 12 सेंटीमीटर या कई कई कंडीशन में और भी ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा अगर होता है तो उस कंडीशन को बल्कि यूट्रस या बच्चेदानी में सूजन कहा जाता है। अब अगर साइज बढ़ा है तो सिम्टम्स तो आएंगे आएंगे। हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर हमें बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में सूजन होती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मेंसेस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आपको बल्कि यूट्रस होगा तो उस कंडीशन में आपको हैवी मेंसेस होने लगेंगे, आपको ब्लड बहुत ज्यादा आने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको पेन बहुत ज्यादा होगा। इसी के साथ आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा भारीपन सा बना रहेगा, बहुत तनाव सा बना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको क्लॉटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग अगर होगी तो थोड़ा सा जमा जमा ब्लड भी आ सकता है, ब्लड का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, वो लोग जो बल्कि यूट्रस होता है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आप कंसीव कर जाती हैं तो आगे चल के आपको अबॉर्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, यूट्रस जो होता है वो यूरिन ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है। इसके कारण से आपको यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह या यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह, जलन वगैरह या दर्द भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों, यूट्रस आपका रेक्टम के आगे होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, कारण या कॉज की अगर मैं बात करता हूं तो इसके दो मोस्ट कॉमन या कारण या कॉज होते हैं। सबसे पहला कारण यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी में गांठ हो जाना। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे कारण की मैं बात करता हूं तो एडिनोमायोसिस यानी वो कंडीशन जिसके अंदर आपके यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाना, उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। इन दो कारण से आपको बल्कि यूट्रस या फिर बच्चेदानी में सूजन आ सकती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसी के साथ दोस्तों, हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती हैं जिससे बल्कि यूट्रस को बहुत ही कम समय में ठीक किया जा सकता है। और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी पाया है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो मेडिसिन लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे और बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में करते हैं। लेकिन मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसका मैंने काफी अच्छा रिजल्ट पाया है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यों। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर की हमें 15-15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल करके 3 टाइम्स लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हमारी दूसरी मेडिसिन है एल्ट्रस फारिनोसा क्यों। एल्ट्रस फारिनोसा मदर टिंचर का भी हमें 15-15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आधे कप पानी में डाल करके लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हमारी तीसरी मेडिसिन है कैलक्लेरिया फ्लोरिका 6x। कैलक्लेरिया फ्लोरिका 6x की हमें 4 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स दिन में लेनी चाहिए।
इसी के साथ दोस्तों हमारी फोर्थ मेडिसिन है सीपिया 200। सीपिया 200 का हमें दिन भर में एक बार 5 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में मिला करके लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों सबाइना 30 की भी हमें 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स में मिला करके 3 टाइम्स लेनी चाहिए। दोस्तों ये रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ मेरी मेडिसिन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।